Welcome to RK Academy Foundation by Engineer Rajiv Sir. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरके एकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ये बायोलॉजी का टॉपिक है और इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है फ्रेंड्स, यह रक्त में अपनी पदार्थ को स्रावित करने का कार्य करता है। क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है? रक्त में अपनी पदार्थ को स्रावित करने का, भेजने का काम करता है। वो किसका कार्य होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो पदार्थ को भेजा जाता है उसी पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन्स कहलाता है। वही पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन्स कहलाता है। सबसे पहले आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप जानो। ये क्या होता है? यह रक्त में अपनी पदार्थ को स्रावित करने का काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। उसी को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों, अब जो पदार्थ, मैंने क्या बोला, रक्त में अपनी पदार्थ को भेजने का काम करता है। तो अपने वो कौन सी पदार्थ है? जो पदार्थ स्रावित होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। रक्त में जो अपनी पदार्थ को स्रावित करता है, कौन? अंतःस्रावी। तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? वो जो स्रावित होता है उसको हम कहते हैं क्या? हार्मोन्स। उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स। अब मैंने अंतःस्रावी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स वो रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाओं में क्या होती है? अलग अलग कोशिकाओं में सूचना और निर्देश देने का काम करता है। सूचना और निर्देश देने का काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स की डिफिनेशन यदि आप पूछा जाए हार्मोन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ है जो अलग अलग कोशिकाओं में सूचना और निर्देश देने का कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अभी उससे पहले क्या आपने पढ़ा? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्या? अपनी पदार्थ को स्रावित करने का काम करता है। जो स्रावित होता है वही तो हार्मोन है। जो स्रावित होता है वही तो क्या हार्मोन है। तो हार्मोन देखिए, आप हार्मोन की परिभाषा देखिए। क्या हार्मोन क्या होता है? हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ है जो अलग अलग कोशिकाओं में क्या जाएगी? अलग अलग कोशिकाओं में क्या होता है? सूचना और निर्देश देने का कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको माइंड में रखने वाली बात है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं और नहीं पूछा भी जाएगा। ऐसा अंतःस्रावी किसे कहते हैं आज तक आपने देखा होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। ये हार्मोन्स, हाँ ये हो सकता है। इसे हार्मोन्स डैश है, इसके बारे में हार्मोन्स क्या है ये में दे देगा, रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, इस तरह लिख सकता है। तो आप जान, ये आपको माइंड में होनी चाहिए, बट इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हार्मोन्स क्या? रासायनिक पदार्थ है जो अलग अलग कोशिकाओं में सूचना और निर्देश देने का कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अब दोस्त जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है और उनसे कौन कौन सी हार्मोन्स निकलती है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट में जो फ्रेंड्स, कौन सी? पिनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड फ्रेंड्स? पिनियल ग्लैंड। अब इससे कौन सी हार्मोन निकलती है? इससे हार्मोन्स निकलती है आपके, इससे निकलती है फ्रेंड्स हार्मोन्स मोनाटोनिन। क्या निकलती है फ्रेंड्स? मोनाटोनिन हार्मोन्स निकलती है। क्या? मेलेटोनिन। सॉरी, क्या कौन सी हार्मोन्स निकलती है? मेलेटोनिन। ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलती है फ्रेंड्स? मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलती है। कौन सा हार्मोन निकलती है फ्रेंड्स? मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलती है। तो अब इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। पिनियल ग्लैंड ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पिनियल ग्लैंड से कौन सी हार्मोन्स निकलती है? तो मेलेटोनिन हार्मोन्स। क्या? मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलती है। और इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य को देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं। इसका कार्य होता है सोने जागने के चक्र का नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है फ्रेंड्स? नियंत्रण। तो दोस्तों, आपने क्या देखा?
सोने जागने चक्र का नियंत्रण। तो मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? पिनियल ग्लैंड से निकलती है। आपसे ऐसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, पिनियल ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स, पिनियल ग्लैंड से एक ही हार्मोन्स निकलती है, उस हार्मोन्स का क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन्स नाम है। उस हार्मोन्स का क्या नाम? मेलाटोनिन हार्मोन्स है। इस मेलाटोनिन हार्मोन्स का रोल क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो ये सोने जागने के चक्र का नियंत्रण। तो सोने जागने चक्र का नियंत्रण से मतलब क्या समझते हैं दोस्त इसको? जैसे आपको 8 आवर्स नींद चाहिए और आपने क्या किया, 4 घंटे ही आपने सोया किसी कारण से, तो उस टाइम में क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है? आपको जब चिड़चिड़ापन आ जाती है, ठीक है। हम लोग तो डायरेक्ट कहते हैं क्या मतलब जैसे सोया नहीं जिसके कारण ऐसा हो गया। लेकिन यदि हम बायोलॉजिकल बात करते हैं तो बायोलॉजिकल में जो है ना मेलाटोनिन हार्मोन क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है और संतुलित हो जाती है, जिसके कारण आपको जो है सोने जागने के चक्र का नियंत्रण क्या होता है? और नियंत्रित हो जाता है। आज से आपको याद होनी चाहिए और बायोलॉजिकल बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए। मान लो कि मेरे को 8 आवर्स नींद चाहिए, मैंने 4 घंटा ही सोया, तो मान लो कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हो गया? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? पिनियल ग्लैंड से निकलती है। आपको याद होनी चाहिए, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? पिनियल ग्लैंड से निकलती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखा पिनियल ग्लैंड, इससे कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन से निकलती है। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? सोने जागने के चक्र का नियंत्रण। सोने जागने के चक्र का नियंत्रण आज से सभी याद रखेंगे। यदि चिड़चिड़ापन, नींद पूरी नहीं हुई है, चिड़चिड़ापन हो रही है, ठीक है, आलस आ रही है, तो इसका मतलब मेरे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन जो क्या हो चुका है? असंतुलित हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। अब तुरंत यही माइंड में जो है फाइट आनी चाहिए। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो पिनियल ग्लैंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पिनियल ग्लैंड से निकलती है। तो दोस्तों ये था आपका पिनियल ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स। अब इसका थोड़ा सा ट्रिक्स देख लेते हैं। तो ट्रिक है फ्रेंड्स, हम ट्रिक की बात करते हैं तो दोस्तों इसका ट्रिक है पाइनएप्पल क्या? पाइनएप्पल का दीवाना, पाइनएप्पल का दीवाना टोनू मेले में ही सोता जागता है। दोस्तों मैं फनी सा ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है। इसमें आपके ये ग्लैंड भी आ जाएगा और इस ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है वो भी आ जाएगा, और वो जो हार्मोन्स निकलता है उस हार्मोन का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको भी जान लेते हैं इस ट्रिक से ही। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक को आप माइंड में रखेंगे, फनी सा ट्रिक है। तो देखिए पाइनएप्पल से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पिनियल ग्लैंड। क्या हो जाएंगे? पिनियल क्या हो जाएंगे? ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलती है? इसी में दिया, इसी ट्रिक में पिनियल ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स क्या है? कौन से हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन्स। इन फ्रेंड्स कौन से हार्मोन्स निकलती है फ्रेंड्स? मेलाटोनिन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स निकलती है? मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन हार्मोन जो निकला इसका जो है ना कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो सोने जागने का चक्र का नियंत्रण। ठीक है दोस्त, सोने जागने के चक्र का नियंत्रण। अभी मैं जस्ट बताया था पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलती है? मेलाटोनिन हार्मोन से निकलती है। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? सोने जागने चक्र का नियंत्रण। अभी उदाहरण के साथ भी बताया था, आपने नहीं सोया तो चिड़चिड़ापना, आलस हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे शरीर में कौन सा मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा, इस ट्रिक में आपका ग्लैंड भी है, इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलती है वो भी है, और जो हार्मोन निकलती है उस हार्मोन का जो कार्य है, फंक्शन, वो भी है। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? पाइनएप्पल का दीवाना टोनू मेले में ही सोता जागता है। मतलब टोनू पाइनएप्पल का इतना दीवाना है कि मेले में ही सोता जागता है। फ्रेंड्स ऐसे इसका अर्थ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो आप जो है ना फिर दिक्कत होगी, इसलिए सिर्फ इसको याद रखेंगे ताकि आपके माइंड में
इस ट्रिक को जैसे मान लो कि जैसे ही बात आए, जैसे सोने जागने चक्र का नियंत्रण कौन सी हार्मोन करती है? मेलाटोनिन हार्मोन करती है। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है, कौन से ग्रंथि से निकलती है? तो पाइनएप्पल ग्लैंड से निकलती है। तो दोस्तों इस ट्रिक से पाइनएप्पल का दीवाना टोनू मेले में सोता जागता है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। तो इस ट्रिक को याद रखने के बाद आपको शायद आप एग्जाम में गलत करके आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है फ्रेंड्स, ग्रंथि का बात करते हैं। यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जिसको पीयूष ग्रंथि बात करते हैं। तो अब जन पीयूष ग्रंथि से जिस प्रकार जो है पिनियल ग्लैंड से क्या मेलाटोनिन हार्मोन से निकलता था, उसी तरह पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन से निकलता है इसके बारे में तो आप ये याद रखेंगे। पीयूष ग्रंथि से 3 तरह के हार्मोन्स निकलता है। कौन से? ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलेक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपके माइंड में याद होनी चाहिए। सो ये जो है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इससे कितने तरह के हार्मोन्स निकलते हैं? 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं फ्रेंड्स। ये भी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब इसका फंक्शन देखते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में फ्रेंड्स। इसका कार्य क्या होता है इसको देख लेते हैं यहीं पे। तो कार्य जो ग्रोथ हार्मोन्स शारीरिक विकास और संरचना, क्या होता है? शारीरिक विकास और संरचना। अब इसका क्या मीनिंग होता है इसको थोड़ा समझते हैं। शारीरिक विकास, ग्रोथ हार्मोन्स। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे 5 साल का बच्चा है और जैसे जैसे उसका 6 साल हुआ, 7 साल हुआ, तो क्या होता है? उसका शारीरिक विकास होता है। ठीक है। जैसे दूसरी बात, एक युवा की बात कर लो। जैसे आप 14 साल 13 साल के हो, ठीक है, जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है क्या होता है? उसके बाल आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगते हैं, ठीक है, आवाज चेंज होने लगता है। मतलब क्या? उसका शारीरिक विकास हो रहा है, संरचना हो रहा है। मतलब उसके जो ना मुंह के जो पहले जो ना वो मतलब मासूम जैसा लगता था, को कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। तो आप कहते हैं कि मतलब शारीरिक विकास। अब बच्चे जो है ना मतलब जब क्या हो रहा है? युवा होते जा रहे हैं, मतलब बच्चे जो है ना जवान होते जा रहे हैं। मतलब क्या? शारीरिक विकास। जैसे इसी पे एक और उदाहरण, जैसे आप लड़की का बात करते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जैसे जैसे बड़ी होती है तो क्या होती है? तो उसके जो ना किस चीज से आप देखते हैं? उसके शारीरिक विकास से क्या कहते हैं? अब जो ये इसके जो ना मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या हो रही है? ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या होती है? शारीरिक विकास और संरचना होते हैं। तो ये सब चीज जन उसके लक्षण होते हैं। ठीक है। बॉयज के जन बाल आने लगते हैं, ठीक है, आवाज में चेंजिंग हो जाता है, दाढ़ी आने लगते हैं, ठीक है। लड़की के जन्म तो उसके जो ना स्तन में विकास होने लगता है, उसकी आवाज जो है ना आवाज में चेंजिंग होने लगती है। ठीक है। तो ये सब चीज क्या है? उसके जो है शारीरिक विकास और संरचना होती है। ठीक है। किसके? ग्रोथ हार्मोन्स के कारण। जिसके ये ग्रोथ हार्मोन्स रुक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी ये सब चीज आपको बहुत ऐसे देखे होंगे। बहुत ऐसे लड़के हैं जिसको दाढ़ी नहीं आया, मुझे नहीं आई, मतलब क्या? ग्रोथ हार्मोन, या उसकी हाइट नहीं बढ़ी। इस तरह की बात क्या है? ग्रोथ हार्मोन। जिसके ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या हो गया? शारीरिक विकास और संरचना क्या हो गया? रुक गया। उसका ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब है, जिसके कारण इस तरह की बातें हुई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन। किसका बात करते हैं? प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन फ्रेंड्स ये क्या करती है? इसका कार्य देखते हैं। दूध में वृद्धि। दोस्तों ये जो ना इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। ये प्रोलेक्टिन हार्मोन्स की जहां तक बात करते हैं, देखे होंगे आप बहुत सारे ऐसे माताओं में आसपास में देखे होंगे, वो माताएं क्या करती है? अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा के, अपनी दूध नहीं पिला के वो डब्बे के दूध देती है। क्यों? क्योंकि उस माताओं में प्रोलेक्टिन हार्मोन्स की कमी है। क्योंकि उस माताओं में प्रोलेक्टिन हार्मोन्स की कमी है, जिस कारण वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है? क्या शौक है क्या? नहीं, उसको प्रोलेक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब है, जिसके कारण उसके स्तन में दूध नहीं है। उस माताओं के स्तन में दूध नहीं है, तो वो माताओं के दूध नहीं है तो बच्चे को स्तनपान कैसे कराएंगे? इसलिए कहा जाता है दूध में वृद्धि। यदि किसी माताओं के दूध में वृद्धि कराना, उस माताओं के स्तन में दूध नहीं हो पा रहा है, बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स माताओं को प्रोलेक्टिन हार्मोन्स को संतुलित करना होगा। प्रोलेक्टिन हार्मोन्स की मेडिसिन देने होंगे, जिसके कारण उस माताओं में प्रोलेक्टिन हार्मोन्स क्या क्या होगा? संतुलन होगा, संतुलित होगा, जिसके कारण क्या होगा? उस माताओं के स्तन में दूध में वृद्धि होगी और उसके बाद अपने बच्चे को दूध स्तनपान करा सकेंगे। तो दोस्तों आपने क्या देखा? ऐसे एग्जाम में पूछा, ये भी पूछा हुआ है, दूध में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के कारण। इसका उल्ट घुमा भी सकता है। दूध में क्या कहते हैं? माताओं स्तनपान नहीं करा पा रही है, किस हार्मोन की कमी है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन की कमी है, प्रोलेक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब है। तो आज आपको ये भी याद होनी चाहिए। या मान लो कि बायोलॉजिकल बात देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है, हम लोग जानते हैं, जैसे माताएं दूध नहीं पिला पा रही है तो कहते हैं किसी के डब्बे के दूध दे दो, गाय के दूध दे दो। क्यों?
बायोलॉजिकल जब हम उसके बारे में सोचते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। देखें, ये सब चीज़, सारे चीज़ आपके डेली लाइफ में बातें यूज होती है, देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी माता का दूध नहीं, तो तुरंत आप ये बायोलॉजिकल बात याद आनी चाहिए माइंड में। इस माताओं में क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की कमी है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या है, डिस्टर्ब है, जिसके कारण ये माताएं अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही है, जिसके कारण अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही है। तो दोस्तों, ये सेकेंड हार्मोन था। सेकेंड हार्मोन जो किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स है। सेकेंड हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलते हैं। तो दोस्तों, इसका कार्य आपने देख लिया। फर्स्ट में ग्रोथ हार्मोन्स को देखा आपने, इसका शारीरिक विकास और संरचना। दूसरे में क्या देखा आपने, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जिसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दूध में वृद्धि। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड हार्मोन जो निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसका जो कार्य होता है, इसको देख लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कार्य होता है बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन। दोस्तों, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है ये इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। दोस्तों, आप ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि, जिसको, इसे 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला क्या, ग्रोथ हार्मोन। उस हार्मोन का कार्य क्या होता है, शारीरिक विकास और संरचना। क्या होता है, शारीरिक विकास और संरचना। दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जिसका कार्य होता है दूध में वृद्धि करना। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की बात करते हैं, तो इसमें बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आपने देखा होगा, जो माता है बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम उसको काफी पेन होता है, दर्द रहता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको हेल्पफुल करता है, किसको, गर्भाशय को, गर्भ संकुचन। मतलब वो जो है, यदि ये हार्मोन्स पीरियड वहां जाना स्रावित नहीं हो, तो वो माताएं मर भी सकती है, वो माताएं की दर्द बढ़ भी सकती है, बच्चे को जन्म देने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जिस माताओं में यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये नेचुरल गॉड ने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, हर चीज के ना गॉड ने उसको दिया हुआ है। बायोलॉजिकल अपने बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की बात करते हैं। जिस माताओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी होती है, वो माताओं को डॉक्टर क्या करता है, इसको स्रावित होने के लिए इंजेक्शन या मेडिसिन का यूज करते हैं। बहुत ऐसे माताएं हैं जो कि बहुत कराए, मतलब है ना, मतलब टेस्ट जो होता है, टेस्ट में पता चल जाता है क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का क्या स्थिति है उसकी। तो दोस्तों, जिस माताओं को आपको याद भी होनी चाहिए, या आपका भी हॉस्पिटल में ऐसा संयोग बस होता है कि किसी के साथ जाना पड़े, या अपने फैमिली में ऐसा हो, तो उस टाइम आपको दिमाग में बायोलॉजिकल बात आनी चाहिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बच्चे को जन्म देने वक्त माताओं को बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन आ जाता है। ठीक है, उसका जन एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का क्या होता है, बच्चे फ्रेंड्स, आसानी पूर्वक बच्चे का जन्म हो जाता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भवती माताओं के लिए बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। यदि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उस टाइम इसको हेल्प नहीं करे, तो माताएं को बहुत ही खतरा रहता है, डर रहता है, दर्द बढ़ा रहता है, बच्चे की भी मृत्यु होने की डर रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के 3 हार्मोन्स पढ़ा, कोई पीयूष ग्रंथि के बारे में, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसका तीनों का मैंने फंक्शन भी दिखा दिया, शारीरिक विकास, दूध में वृद्धि, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन। अब इसका ट्रिक भी देख लेते हैं, जिसके कारण, अब जैसे मैंने पिनियल ग्रंथि में आपने क्या देखा था, एक ही हार्मोन निकलती है, मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलता था। इसमें 3 तरह के हार्मोन्स, तीनों हार्मोन्स कैसे याद रख सकते हैं अपने, इस चीज को देखते हैं। तो ये जो आपके जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि से 3 तरह के जो हार्मोन्स निकलता है, तो 3 तरह के जो हार्मोन्स निकलता है, इस तीनों हार्मोन्स को अपने ट्रिक के द्वारा ही याद करते हैं। तो ट्रिक है दोस्त, इसका ट्रिक की जब बात करते हैं, पीटी शिक्षक कहती है ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन नहीं खाओगे तो
ग्रोथ कैसे होगा। तो पीटी टीचर स्कूल में वो कहती है अपने बच्चे को, पीटी शिक्षक कहती है अपने बच्चे को, कहती है ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन नहीं खाओगे तो ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, यू कैन टेल पीटी शिक्षक कहती है ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन नहीं खाओगे तो ग्रोथ कैसे होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक मैं जो बनाया हूँ, फनी सा ट्रिक बनाया हूँ जिसके कारण आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो दोस्तों पीटी शिक्षक कहती है ऑक्सीजन, इसमें आपका ग्लैंड भी है और उस ग्लैंड से 3 जो हार्मोन निकलता है वो भी इसमें क्या है, छुपा हुआ है। मैं उसको अभी क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पीटी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अब ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन से यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन जो माताओं को बच्चों को जन्म समय क्या होती है, हेल्पफुल होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोटीन। तो यहाँ से प्रोटीन से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन्स। तो दोस्तों आपने क्या देखा इस ट्रिक से, इस पीटी शिक्षक कहती है ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन नहीं खाओगे तो ग्रोथ कैसे होगा। तो पीटी से क्या हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलती है, पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलती है, 3 हार्मोन्स निकलते हैं, आपने पहले भी पढ़ा। कौन कौन से निकलती है इस ट्रिक से याद करते हैं, एक क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलती है और ग्रोथ हार्मोन्स निकलती है। देखो इस ट्रिक में सब कुछ छुपा है। मैं ऐसा ट्रिक्स बनाया फ्रेंड्स जिसमें ग्रंथि भी हो और उस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो भी है आपकी। तो पीटी शिक्षक कहती है ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन नहीं खाओगे, तो थोड़ा सा ट्रिक लंबा है बट आपको याद रहे क्योंकि फनी जैसा है। तो शिक्षक कहती है, ये सब तो सेंटेंस बनाने के लिए मैं किया, जो ये सब फ्रेंड्स ये सब साइलेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिसका मीनिंग है उसको मैंने आपको नीचे लिखा है। पीटी से ग्रंथि हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑक्सीजन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। दोस्तों आपने क्या देखा, 3 तरह के हार्मोन्स जो निकलती है किससे, पीयूष ग्रंथि से। तीनों को मेरी ट्रिक से आपका ग्रंथि भी है और हार्मोन्स भी है, और तीनों हार्मोन्स का क्या क्या कार्य होता है, फंक्शन होता है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों आज जो मैं अंतःस्रावी ग्रंथि 2 तरह के ग्रंथि बताया, कौन सा, पिनियल ग्रंथि, ठीक है, उससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन्स निकलता है, और दूसरा बताया कि पीयूष ग्रंथि से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। तीनों तरह कौन कौन से हार्मोन्स, उसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये 3 हार्मोन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और मैं इस तरह एक्सप्लेन किया हूँ, ट्रिक दिया हूँ, शायद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो। दोस्तों मैं भरपूर कोशिश करता हूँ आपके पास जितना हो सके उतना बताने का, ताकि आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी ये लाइक शेयर मेरे लिए जैसे जैसे आप व्यूअर मेरे बढ़ाएंगे तो मेरे अंदर से मोटिवेट होता हूँ और मेरे को मन करता है जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों ना मैं इससे और बेहतर करूँ, आपके लिए और बेहतर लाऊँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।